जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखने वाले हैं सैम्पल पेपर का सेक्शन ए का सेकंड पार्ट। ठीक है, जो सेकंड वीडियो होने वाली है हमारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये ठीक एंड ये इज डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। ठीक, तो आप पहले फिगर देखो। ठीक है, फिगर कैसे बनेगा। मान लो ये एक लाइन एक्स एक्सिस रही, ये रही वाई एक्सिस। ठीक है, तो बोल रहा भाई लाइन ज्वाइनिंग करना है, तो देखो एक्स कॉमन वाई माइनस में एक्स पॉजिटिव है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट रहा। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये कुछ पॉइंट होगा 2, -3 ना, जो कि इसे रफली में बना रहा हूँ। एंड 5, 6 ऐसा कुछ जाने वाला है, 5, 6। ठीक है, तो भाई ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या x, 0 आएगा। ठीक है, पॉइंट तो किस में डिवाइड कर रहा है, क्या ले सकते हैं, के रेशियो 1 लेते हैं, जो लेना वो ले सकते हैं। ठीक है, तो के रेशियो 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम रेशियो लेने ध्यान रखना, लेंथ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5, 6। उसके बाद तुम्हें क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला तुम जानते ही हो, m1x2 प्लस ऐसे करके कुछ वाला फार्मूला जो होता है। ठीक है, चलो लगाते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो समझ में आया ना, ये पॉइंट क्या x, 0 मैं वापस से लिख दे रहा हूँ x, 0 क्योंकि ये x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस से पूछा है, देखो ध्यान से, ये रहा। ठीक, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट x के लिखते हैं। ठीक है, तो m(x2) ठीक प्लस क्या है n(x1) ठीक m प्लस n, और ऐसे क्या होता है y का भी लिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या है x, y ऐसे करके हम लिख के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या m प्लस n, नीचे बराबर रहता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ध्यान देखो, पहले इसमें लेते हैं। इसमें y कोऑर्डिनेट क्या 0 है, क्योंकि y में ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस पे बात हो रही है, तो देखो इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो पहले ये y के लिए 0 लिख देते हैं। ठीक है, m और n क्या है, यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, k रेशियो 1। ठीक, इतना समझ गए। ठीक है, तो हम m को किसके इक्विवेलेंट करेंगे, k के, n को इक्विवेलेंट करेंगे 1 के। सिंपल यार, वही फॉर्मूला था यार, और हमने कुछ अलग नहीं किया है ऐसा। ठीक है, m की वैल्यू k। ठीक है, y2 यहाँ पे क्या है, y2 यहाँ पे हमारे पास देखो 6 है। ठीक, तो k इंटू 6 प्लस n 1 है, इंटू y1 क्या है हमारे पास, y1 -3 है, अपॉन क्या m प्लस 1 क्या है, k प्लस 1, k प्लस 1। ठीक है, अब देखो भाई, इसको ये 0 में साथ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये 6k -3। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, 6k इक्वल टू, इसको एलसीएम भेज देंगे। ठीक है, मैं उसको एक स्टेप चलो नहीं बढ़ाता, नहीं ऐसे लिख देता हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये नीचे आएगा। ठीक है, 3/6, k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ रही है हाफ। समझ गया तुम। अब ये हाफ वैल्यू के आगे हमें काम आएगी इधर पुट करने में, जब एक्स की वैल्यू हम निकाल ले होंगे। ठीक है, तो चलो इसको इधर कर लेते हैं। अब तुम बिल्कुल ये बगल मत करना। ठीक है, कैसे करना, नीचे बार नीचे, क्योंकि स्पेस बहुत देते हैं वो लोग, कॉपी जगह नहीं, मतलब कमी नहीं होती स्पेस की। ठीक है, तो ऐसा करना, एक्स का क्या है, एक्स का हम ये कोऑर्डिनेट है एक्स n देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, k की वैल्यू हाफ आ चुकी है। ठीक है, तो हम हाफ पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो अगर हम चाहें तो मतलब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू आगे डाल सकते हैं, पर हमें बस सिंपल यही पूछा था कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो k का क्या है, हाफ आई है। ठीक है, k रेशियो 1। ठीक, k की वैल्यू क्या है 1। ठीक, अपॉन ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक, समझ पाए तुम कैसे लिखा है, सिंपल, इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 7th। कभी कभी पेन नहीं चलता है इस पर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन, अ पॉइंट x, इज ए डिस्टेंस एट अ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x 5 डिस्टेंस एट ओरिजिन। ठीक है,
तो इसका फिगर देख के समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये रहा, ठीक है, एक्स वाई, ठीक, कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड या ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर बोला हो कि एक्स और वाई की लेंथ हमें बराबर लेनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या एक्स तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, वाई क्या होगा, वाई भी नेगेटिव में होगा, ठीक है, नीचे है, ठीक है। ये रहा वाई पॉजिटिव, ये रहा एक्स पॉजिटिव, इधर नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर बराबर होती तो एक पॉइंट आता, अगर बराबर नहीं है और उसके यूनिट 5 डिस्टेंस होना, तो वैसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। इसको कम कर सकते हैं एक, इन दोनों में से एक को, एक्स या वाई को, ठीक। तो चलो फिर अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू ए डी, तो डी पैरेलल टू ए क्या है, ए बी है, ठीक है। इफ़ ए बी इक्वल टू ए, अब ए बी इक्वल टू क्या बोल रखा है, ए, एंड डी इक्वल टू एक्स बोल रहा है, ठीक है। तो बी ई, आगे वैल्यू देखते हैं क्या है। अब बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, बी दे रखी है, एंड ई सी की वैल्यू सी दे रखी है, ठीक है। तो बाय बी पी टी से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बी पी टी से, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हम बी पी टी से क्या बोल सकते हैं कि ये अपॉन ये पूरा अपॉन ये, ठीक है। हम किसी तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीका उसमें से लिख के दिखा रहा हूँ मैं ना, बी पी टी से प्रूव होता है। सी अपॉन बी सी, सी ई अपॉन बी सी, चलो पूरा ले लिया, ठीक है। एंड सी डी अपॉन ए सी, क्या है, सी डी अपॉन ए सी, ये इधर पूरा ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं हम, ए डी अपॉन ए सी भी ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं बी पी टी से, ठीक है, क्योंकि हम प्रूव कर सकते हैं। एंड इक्वल टू क्या है, डी अपॉन ए बी, तो ये ऑलरेडी प्रूविंग है हमारे में, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाने वाला है, ठीक। तो इसमें से हम कौन कौन से दो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनमें से डी अपॉन ए बी इक्वल टू सी अपॉन बी सी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, डी ई की वैल्यू हमारे पास एक्स, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, ठीक है। सी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास सी, एंड बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की बी प्लस सी, ठीक, बी प्लस सी। एंड पूछ रहा है कि क्या पूछा है, देन एक्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, भाई सिंपल है, ठीक है। क्या लिख देंगे, इसको उधर भेज देंगे, ए सी अपॉन बी प्लस सी, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक, देखो ध्यान से, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, बी। अगला चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इफ़ ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, कॉड पी क्यू, कॉड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद टेंजेंट पी आर, ठीक है। कॉड पी क्यू ये रही है, एंगल बनाती है 50 डिग्री का पी आर के साथ, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पे, ओके, ठीक है भाई, हमने बना दिया है। देन द एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड एट अ सेंटर, इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल कितना पड़ेगा भाई साहब, ये पूछ रहा है वो, ठीक। चलो आओ भाई कर लेते हैं, फालतू क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि फिगर दिखेगा और हम कर लेते हैं, ठीक है। तो नेमिंग ऑलरेडी है ही है, तो गिवन एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर क्या है, ये 50 दे रखा है हमें, ठीक है। पी क्यू एस क्या है, टेंजेंट है, लिख देना, ठीक है, लिख देता हूँ, पी क्यू इज टेंजेंट, ठीक। एंगल ओ पी आर क्या है, 90 डिग्री होगा एंगल ओ पी आर, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है, भैया पता है ना, ऐसे टेंजेंट जब जाती है 90 डिग्री, ये सेंटर से जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है 90 डिग्री होगा, ठीक। तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर के, तो ये क्या है, ओ पी आर हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, ओ पी क्यू हमें वो मिल जाएगा, एन प्लस ओ क्यू पी आर कितना था, अभी हमें पता था ये 50 डिग्री था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, क्या एंगल ओ पी क्यू। तो अब ये वाला भी हमें क्या पता चल गया, ये 40 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या
ओ पी क्यू इसको बोल दो, ठीक है, या फिर ओ क्यू पी बोल दो, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है ना, ये आपस में इक्वल है क्योंकि रेडिया ऑफ सर्कल है, रेडियस है ना, दोनों तो इक्वल होंगे। तो एंगल जो सब्सटेंड करेंगे यहाँ पे वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। 40-40 इतना समझ में आया, ठीक। तो ओ क्यू पी के बराबर होगा, ये समझ में आया होगा कैसे, रेडिया ऑफ सर्कल CLA, सर्कल लिख दिया कोई बात नहीं। ट्रायंगल ओ क्यू पी, अब ये ट्रायंगल देखो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो तो एंगल क्या है, POQ प्लस OQP प्लस एंगल OPQ, ठीक। तीनों लिख लिए। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि ध्यान से एंगल POQ जो मैं निकालना था प्लस क्या है, ये 40 साथ में ये 40 ये 180 के बराबर हो गया। तो एंगल POQ कितना हो गया, 80 माइनस करेंगे तो ये 100 आ गया, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, ठीक, ये निकालना था, काम हो गया, आंसर B। तो यार मिलते हैं, नहीं मिलेंगे इसी को अगला क्वेश्चन करके, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। तो 10 स्टार्ट करते हैं फिर। Here we have question, a quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle। भाई क्वाड्रिलेटरल बनाया है, वो सर्कल को कवर कर ले अच्छे से, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है, ओके। इफ PQ इक्वल टू 12, PQ 12 है, QR इक्वल टू कितना 15 दे रखी है, R इक्वल टू इतना दे रखा है, एंड देन फाइंड लेंथ ऑफ SP। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रखा है, वरना इक्वल कर देते, ठीक। तो इसको x मान लें क्या यार, चल x मान लेते हैं यार, ठीक। चलो अब उस पर आ जाते हैं, रुको फिगर यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इस फिगर से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि ये सारी जो PS हो गई, SR हो गई, ये RQ हो गई, या QR बोल दो, या QP बोल दो, PQ बोल दो, ये सारी क्या है भाई, ये टेंजेंट टू द सर्कल है। टेंजेंट है कि नहीं, ये सारी क्या है, टेंजेंट है, ठीक, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो टेंजेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो PQ प्लस RS इक्वल टू PS प्लस QR, ये बराबर होंगी, ठीक है, टेंजेंट प्रॉपर्टी यूज़ करके, क्योंकि ये सारी टेंजेंट है सर्कल की। तो 12 प्लस 14, ये क्या है, PSX हमने माना था, QR क्या है 15 है, ठीक है। तो ये क्या है 26 माइनस 15 ले आओ, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 1 x की वैल्यू क्या है 11, D हमने मार दिया आंसर, सिंपल। टेंजेंट अगर प्रॉपर्टी तुम्हें पता है तो काम बन गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता ये। तो इसी के साथ यार मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ 5 से 10 हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पार्ट में कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन एक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।